तो हम देखेंगे कि जो तीन ऑर्बिटल हैं 4f 5d और 6s, 4f 5d और 6s ये ऑर्बिटल्स हैं। अब इसमें पहले कौन सा भरा जाएगा, सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल, n होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं l को। तो जो n प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग जिसका n प्लस एल कम होगा, इसका मतलब उसकी एनर्जी कम होगी, तो वो ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। तो n इसके लिए जो n है वो 4 है। 5d के लिए n 5 आता है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, पहला जो नंबर होता है ये, और इसके लिए हो गया 6। l होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, l होता है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द ऑर्बिटल मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन l। तो ये जो है ऑर्बिटल मोशन का मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ जाएगा वैसे उसकी जो बाउंड्री है, उसका एरिया है जहाँ जहाँ प्रेजेंट, उसी के अकॉर्डिंग उसकी शेप आती है। तो ये ऑर्बिटल्स हो गए f d और s, ये ऑर्बिटल्स हैं। तो ऑर्बिटल के लिए क्या आएगा, l की वैल्यू आएगी। तो l f, ये इधर देखें s p d और f, ये 4 ही ऑर्बिटल होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो यहाँ पे l जो है s के लिए तो 0 आता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है। तो यहाँ पे f के लिए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लिया। d के लिए है 2, तो यहाँ पे 2 लिख लिया। s के लिए 0 है तो यहाँ पे 0 लिख दिया। n प्लस एल दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ा तो इसका आ गया 7, इसका आ गया 7 और इसका आ गया 6। तो अकॉर्डिंग टू n प्लस एल रूल 6s ऑर्बिटल्स की एनर्जी इन दोनों से कम आती है, का नंबर कम है तो एनर्जी भी कम होगी। तो 6s ऑर्बिटल इज फील्ड फास्ट, ये ध्यान रखना कि 6s ऑर्बिटल इज फील्ड फास्ट। दूसरा ये होता है कि दो इफेक्ट होते हैं, एक तो होता है शील्डिंग इफेक्ट, एक होता है पेनिट्रेशन इफेक्ट। तो शील्डिंग जो इफेक्ट या पेनिट्रेशन इफेक्ट जो होता है वो ऑर्बिटल के साइज पे डिपेंड करता है। एस ऑर्बिटल का साइज देखेंगे स्मॉल है, स्फेरिकल साइज है, तो जो एरिया होता है इलेक्ट्रॉन को घूमने के लिए वो कम स्पेस रहता है, तो वो इतने ही एरिया में वो घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी तो मास बाई वॉल्यूम, टोटल मास देखेंगे और वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी क्या होगी, मास बाई वॉल्यूम, तो डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी एस ऑर्बिटल के लिए ज़्यादा होती है, और जो जो साइज बढ़ता जाएगा ऑर्बिटल का, वॉल्यूम बढ़ता जाता है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होती जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम होती है, तो वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। एस के बाद पी का आता है, तो पी के जो साइज़ है वो बड़ा होता है एस की कंपेयर में, तो उसकी इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी वहाँ पे कम मिलेगी पी ऑर्बिटल्स के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए वहाँ पे भी कम मिलेगी, और एफ के लिए और भी कम मिलती है, क्योंकि एफ का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होता है इन चारों ऑर्बिटल्स के अंदर। तो ये पेनिट्रेशन इफेक्ट, जितना इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, जितना स्मॉल साइज होगा, दैट ऑर्बिटल्स विल बी टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की तरफ होगा, यानी कि न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रोटॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी, कम स्पेस कम एरिया में इलेक्ट्रॉन को आसानी से, और साइज छोटा है तो आसानी से वो न्यूक्लियस की तरफ खींचते हुए चले जाएंगे। तो एस ऑर्बिटल जो होगा वो टुवार्ड्स द न्यूक्लियस मिलेगा, उसके बाद पी मिलेगा। यानी कि यदि न्यूक्लियस को हम देखें, ये न्यूक्लियस है, तो ये एस पी डी और एफ, एस ऑर्बिटल इसके नज़दीक मिलेगा, फिर पी आएगा, फिर डी आएगा, फिर एफ आएगा। तो जो नज़दीक जाता है तो इसका मतलब एस ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा है, जो न्यूक्लियस के नज़दीक है। तो सबसे पहले इन तीनों में से एस ऑर्बिटल्स इज फील्ड फास्ट, यहाँ देखेंगे तो एस ऑर्बिटल पहले भरा जाएगा। जब एस ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा उसके बाद इनका नंबर आता है 5d और 4d का। अब इन दोनों के लिए n प्लस एल 7 है, बराबर है, तो किस में जाएगा, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा न्यूक्लियर चार्ज पे। तो न्यूक्लियर चार्ज लैंथेनम के अंदर ये जो जब s भर जाएगा, s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन है, देखो
57 है, 54 तो जिनोन का होगा, फिर 51, 56, 57 यानी कि 57वां जो इलेक्ट्रॉन है वो डी में जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, अफ में नहीं जाता, वो किस में जाता है, डी में जाता है। एफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस है, डी में। तो कुछ से बुक्स में इसको अप में भी दिखाया गया है, उसमें दिखा देते हैं कि ये जो लैंथेनम है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से डी जो है वो अप में आ जाता है, लेकिन हम इसको डी में ही रखेंगे। और जो इसकी पोजीशन देखें तो लैंथेनाइड सीरीज़ में जो पहला एलिमेंट जिसको हम लैंथेनम काउंट करते हैं ये 5D सीरीज़ का पहला एलिमेंट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो डी में प्रेजेंट होता है। इन दोनों में अब सेम है, सेम है, N प्लस L सेम है, तो हम पेनिट्रेशन इफेक्ट किसका ज़्यादा होगा, डी और एफ ऑर्बिटल का साइज देखें तो डी का जो साइज है वो स्मॉल है एफ से, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी पहले पर आ जाएगा, ये हो गया। अब सीरियम के अंदर नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा सीरियम, सीरियम के अंदर ये तो सेम रहेगा जिनोन, तो यहाँ पे 4F है, 5D और 6S ये भरा, पहले S भर दिया, फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आया था, अब यहाँ पे भरना किस में शुरू हो गया, F में आना शुरू हो जाता है फ्रॉम सीरियम, सीरियम से ये इलेक्ट्रॉन F में आना शुरू हो जाता है। इसलिए एक्चुअली जो सीरीज कहेंगे 4F ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आना शुरू हो गया तो सीरियम से ये शुरू होता है और लुटेशियम तक ये बढ़ता हुआ चला जाता है। अब यहाँ पे सीरियम के अंदर देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, 57 से 58 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो एक प्रोटॉन भी बढ़ गया इसके न्यूक्लियस के अंदर। जब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना बहुत निग्लिजिबल ही होता है और प्रोटॉन को उसके कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो जो प्रोटॉन का नंबर बढ़ेगा वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है किसके, ज़्यादा इफेक्ट यानी कि जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगती है न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक होता है रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं उनके बीच में रिपल्सन होती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बोलते हैं उसको, घूमते रहते हैं उनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। एक तो रिपल्सिव फोर्सेज होती हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्सेज होते हैं, दूसरा अट्रैक्टिव फोर्सेज होती हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उनके बीच में होती है। तो यहाँ पर डोमिनेट कर जाता है ये फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है, जो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी कि जो प्रोटॉन बढ़ते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाता है, कि एफ जो है एफ का जो साइज़ है वो बड़ा है, तो यहाँ पे दूसरा जो इफेक्ट था वो शील्डिंग इफेक्ट आता है, तो जो स्मॉल साइज़ का ऑर्बिटल होता है उसका वो शील्ड भी जल्दी करता है, शील्ड भी ज़्यादा करेगा। सपोज किया कि ये यहाँ पे है, इतने के अंदर ही इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इतने स्पेस के अंदर वो घूम रहे हैं, तो वो शील्ड ज़्यादा करे, स्पेस ज़्यादा हो गया, अब ये स्पेस हमने इतना कर दिया अकॉर्डिंग टू और साइज के। अब इलेक्ट्रॉन इतने स्पेस में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में दो ही हैं, पहले एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहे थे, स्पेस ये देखो, मास बाई वॉल्यूम, मास देखा वॉल्यूम कम है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ गया, तो मास बाई वॉल्यूम बढ़ गया यानी कि डेंसिटी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम होगी तो स्पेस ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी प्रेजेंट होता है, इसके दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी होता है, 3 डायमेंशनल मोशन होती है उसकी, तो डिफ्यूज है तो आउटर मोस्ट सेल के ऊपर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यूक्लियर फोर्स बढ़ता है यानी कि प्रोटॉन बढ़ते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि एफ ऑर्बिटल का साइज जो है वो बड़ा है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने करेगा, आउटर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की। तो जो ये इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे ये जो सीरियम है ना ये एक बाउंड्री पे है, यहाँ पे ये जो डी है ना, डी के अंदर यहाँ पे भर गया, पहले भर दिया उसको, अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, एफ में जा रहा है। सीरियम के अंदर जब एफ में जाता है, जो ही इलेक्ट्रॉन एफ में एंटर करता है
द एनर्जी ऑफ 4f ऑर्बिटल्स फॉल्स डाउन, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। इसकी एनर्जी 5d से भी कम पे आ जाती है। कम पे आएगी तो f ऑर्बिटल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब 5d से पहले कौन सा आ रहा है, f आ रहा है, और f डिफ्यूज्ड है यानी कि बड़ा साइज है, शील्डिंग इफेक्ट इसका कम है तो न्यूक्लियर फोर्स जो यहाँ से अंदर से बाहर की तरफ d के ऊपर जो फोर्स लगेगी, d के इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगेगी, वो आसानी से इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो सॉलिटरी इलेक्ट्रॉन, सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से 4f ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, अपने आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कॉन्फ़िगरेशन के बजाय ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगी इसकी 5f2 5d0 6s2। तो ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनेगी इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी ये वाली। f के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इसके बाद कंटिन्यूअसली हम भरते हुए चले जाएंगे 4f3 5d0 6s2। नियोडाइमियम के लिए 4f4 5d0 6s2। प्रोमीथियम के लिए 4f5 5d0 6s2। फिर समेरियम के लिए 4f6 5d0 6s2। यूरोपियम के लिए 4f7 5d0 6s2। अब यहाँ पे गैडोलिनियम के केस में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा डिफर करती है, क्योंकि यहाँ पे देखो जो यूरोपियम है, यूरोपियम में 4f में 7 आ गया, इनकी 7 ऑर्बिटल होते हैं। f ऑर्बिटल 7 होते हैं, हर एक ऑर्बिटल के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, यानी कि वो हाफ फील्ड हो गया, ये हो हाफ फील्ड। तो हाफ फील्ड होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है स्टेबल हो जाती है। तो इस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को छेड़छाड़ किए बगैर जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा, 64वां जो इलेक्ट्रॉन आता है वो डी में आता है। तो ये ध्यान रखना इसमें कि 4f के अंदर 7 आएगा, 5d के अंदर 1 होगा और 6s के अंदर 2। फिर ट्रिबियम के अंदर 8 नहीं होंगे, यहाँ पे सीधे 9 होंगे। ट्रिबियम में क्या होगा, और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, तो ये यहाँ पे न रह करके कहाँ चले जाएगा, इसमें चल जाएगा। तो एक ये हो गया 4f9 5d में 0 6s में 2 हो जाएंगे। इस तरह से कंटिन्यू भरते हुए चलेंगे हम 4f10 5d0 6s2 4f11 5d0 6s2 4f12 5d0 6s2 4f13 5d0 6s2 4f14 5d0 6s2। अब ये 14 यानी कि जो 7 ऑर्बिटल है हर एक में 2-2 आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 14 हो गए। तो 4f ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड इन यट्रियम। ये यट्रिबियम जो है, इस यट्रिबियम के अंदर 4f ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली फिल्ड। तो नेक्स्ट इसमें जगह ही नहीं है, जगह नहीं है तो अगले में ही जाएगा फिर 5d1 6s2। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बनती है। 2 से होगा ये 2 3 4 5 6 7 7 2 बार आएगा, 8 नहीं है। इसमें यह ध्यान रखना कि इस पीरियड, इस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 8 नहीं आता। इसको याद रखने के लिए यही है कि दुनिया में 7 ही अजूबे होते हैं, 8वां अजूबा नहीं होता। तो 7 2 बार आएगा। दुनिया में कितने अजूबे होते हैं? 7, 8 नहीं होंगे। तो 7 2 बार आएगा, 8 की जगह पे भी 7 ही आएगा। दूसरा 7 2 बार है तो 7 का डबल यानी कि 14, 14 भी 2 बार ही होगा, 14 भी 2 बार ही होगा। 4f7 4f7 4f14 4f14। तो ये ध्यान रखें, यूरोपियम और गैडोलिनियम में 4f के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और गैडोलिनियम में भी 4f के अंदर 7 होते हैं। ल्यूटेशियम के अंदर 14 होते हैं।
ये ट्रिबियम के अंदर 14 होते हैं। ये ध्यान रखना है। 2 हैं ईजी, 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 ईजी में 7 हैं, और ये ट्रिबियम या लू, यहाँ लू, यह ट्रिबियम और ल्यूटेशियम में भी 14। तो बीच के 63, 63, देखो 63 में आप ये देखो 63 है, 4 3 9, तो 7 इसमें होंगे, 2 इसमें होंगे। इसमें कितना है, दोनों को जोड़ें 6 4, कितने हो गए दोनों को जोड़ें तो 10, तो 7 और 3 10, ऐसे। इसमें 11 है, 6 5 11, 12 करेंगे 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये 15 हो गया, 8 से 14। तो इस तरह से ये हम भरते हुए चले जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें 2 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको ये याद रखनी है, यूरोपियम और गैडोलिनियम की, और ये ट्रिबियम और ल्यूटेशियम की, और एक ये लैंथेनियम की। तो ये है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।